हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम कंटिन्यू करते हैं, हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज कंटिन्यू नहीं करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो वीडियो लेक्चर्स में चल रहे थे। सो हियर विल स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अ न्यू चैप्टर फॉर यू गाइस। आज पूरा उसका फाउंडेशन लेक्चर रहेगा हमारा, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द फाउंडेशन लेक्चर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर पे आने के पहले आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर सिस्टम्स पे आते हैं। नंबर सिस्टम्स, नंबर सिस्टम, ओके। सबसे पहले तो मुझे बताइए, दो टाइप की दुनिया में नंबर्स होते हैं जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ रहे होंगे। तो 8th में भी था, 9th में भी एक चैप्टर था आप लोग को रियल नंबर्स नाम का चैप्टर। कौन सा चैप्टर था? रियल नंबर्स। सी रियल नंबर्स। और अब जब रियल नंबर्स होंगे तो डेफिनेटली सब क्या होंगे? अनरियल नंबर्स भी होंगे। सो हियर वी विल हैव unreal numbers, ओके। अब रियल नंबर्स मतलब क्या? सर, जो नंबर्स रियल होते हैं वो रियल हो गए, और जो नंबर्स अनरियल वो अनरियल हो गए। नहीं, देयर मस्ट बी अ डेफिनेशन फॉर दैट, ठीक है। तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन कैसे आएगी, ध्यान से देखो। नंबर्स whose square are positive are called as real numbers। देखो, numbers whose squares are positive, ऐसे numbers जिनके स्क्वायर पॉजिटिव आ रहे हैं, जिनके स्क्वायर क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनके स्क्वायर आएंगे हम पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2। समझ रहे हो? तो सर, हमने तो बचपन से यही पढ़ा है, द स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इज पॉजिटिव। नहीं, हमने बचपन से ये पढ़ा है, द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव। हमने क्या पढ़ा है? स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव। तो ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नेगेटिव आएगा उन्हें कहेंगे हम अनरियल नंबर्स। तो इधर आएगा नंबर्स whose square is negative। ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नेगेटिव आता है उन्हें बोलेंगे हम अनरियल नंबर्स। सर, रियल का तो समझ गया हमें कि स्क्वायर पॉजिटिव। एग्जांपल, ऐसे नंबर्स कौन से हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव आएगा? तो उसका मैं एग्जांपल दूंगा। लेकिन फर्स्ट विल स्टडी इन डिटेल द रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिस्टिंग्विश किया है, जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ध्यान से देखना। The two parts in which the real numbers has been divided, that is rational and irrational, rational and irrational numbers, ठीक है। देखो, रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर पॉजिटिव, अनरियल जिनका स्क्वायर नेगेटिव। उसकी थोड़ी बाद में बात करते हैं। फर्स्ट विल टॉक अबाउट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में दो टाइप है, रैशनल एंड इरैशनल, व्हिच यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस चाइल्डहुड, 6-7 से आ जाता था। रैशनल नंबर की डेफिनेशन, एनी नंबर इन द फॉर्म in form p by q where both p and q are integers, z represents integers, ठीक। तो integers and q is not equal to 0। q क्या नहीं है हमारा? 0 नहीं है। डिनोमिनेटर में 0 आया तो क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाता है कोई भी नंबर। इफ 5/0 अगर मैं लिखता हूं तो ये अनडिफाइंड है, ठीक है। सो वी विल राइट दैट, वी विल मेंशन दैट q कैन नॉट बी 0। डिनोमिनेटर में 0 आ सकता नहीं है। सच नंबर्स आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स। A number in the form p by q where both p and q are integers and q is not equal to 0 are called as rational numbers। एक और डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन? ध्यान से देखो अभी। नंबर्स which are, फर्स्ट डेफिनेशन, सेकेंड वन। नंबर्स which are recurring, नंबर्स which are terminating। पहले दो होते हैं नंबर्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप आते हैं।
दैट इज रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग. बट recurring, but what recurring are called as rational numbers. फिर से ये डेफिनेशन पहले वाली इजी थी, दूसरे वाली देखो, numbers which are terminating or non terminating but recurring are called as rational numbers. एग्जांपल देखो, इसका समझो. अगर मैंने 5 डिवाइड बाय 4 लिखा तो क्या आएगा? इट इज इक्वल टू 1.25. क्या आ गया? 1.25. नाउ दिस इज टर्मिनेटिंग. ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया. लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल 1/3 ये आएगा 0.333333 एंड सो ऑन. इट विल गो ऑन. ठीक है, ये रिपीटेडली आगे बढ़ते रहेंगे. हम 3 डॉट ही रिप्रेजेंट करते हैं, 4 डॉट देंगे नहीं कभी. ठीक है, तो 1/3 0.3333. तो आप इसको क्या बोलोगे? यू विल से सर ये तो खत्म नहीं हो रहा है, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग बट दे आर रिकरिंग, रीऑकरिंग, रिपीटिंग. रिपीट होना शुरू हो गया 3333. तो इसे बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स. एक जो था हमारा पहला 5/4 हमने देखा था 1.25, इट इज टर्मिनेटिंग. ठीक है, ये टर्मिनेटिंग का एग्जांपल हो गया. दूसरा क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं होते. तो ये खत्म नहीं हो रहा है बट रिकरिंग, रीऑकर हो रहा है. सो सच नंबर्स विल बी कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स. ठीक है, इररेशनल में आते हैं. इररेशनल भी ध्यान से देखो, अच्छा एग्जांपल इसका. डेफिनेशन पहले ध्यान देते हैं. ठीक है, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए वेयर a is not a perfect root are called irrational numbers. nth root of a, जैसे एग्जांपल देखो, ऐसे लिखा nth root of a where a is not a perfect nth root. एग्जांपल प्लीज गाइस सी, तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा. If I say square root of 5, देखो 5 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या? Square root of 4 you can say 2, square root of 9 you can say 3, but square root of 5 परफेक्ट रूट नहीं है. या फिर और एक एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 7, परफेक्ट रूट है ये भी नहीं. क्यूब रूट ऑफ 1 आता है, क्यूब रूट ऑफ 8 2 आता है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 7 परफेक्ट nth रूट नहीं है. आई होप सबको समझ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, दैट इट शुड नॉट बी अ परफेक्ट रूट. ठीक है, ए जो है परफेक्ट रूट नहीं होना चाहिए, उसका आंसर डायरेक्ट हमें मिलना नहीं चाहिए. देन सच नंबर्स आर कॉल्ड एज इररेशनल नंबर्स. दूसरी डेफिनेशन जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, जो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, दैट इज सेकंड डेफिनेशन. नंबर्स which are neither terminating, जो खत्म नहीं होते, neither terminating nor recurring, जो खत्म भी नहीं होते और जो चलते जाते हैं कंटिन्यूअसली. फॉर एग्जांपल देखो √2 जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं 1.43 डॉट डॉट डॉट, इट गोज ऑन, कभी एंडलेसली खत्म नहीं होती. √3 it is equal to 1.732 dot 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 dot, it goes on endlessly, चलते जाएगा वैल्यूज. ठीक है, उसके एक और जो है e 2.71828182 डॉट डॉट, ये हमारा नेचुरल लॉग होता है नेपोलियन. यस, वेट सेकेंड, सेकेंड लेक्चर कोणता आहे जो पहले का पूछ रहे हैं. ठीक है, सी समराइज आज द क्वेश्चन व्हिच आई वाज लुकिंग एट. ओके, e 2.71828182, ये एप्सिलॉन हमारे से रहेगा. उसके बाद पाई जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, पाई इज डेफिनेटली एन इररेशनल नंबर. आपको जो पाई बोला गया है, इट शुड बी 22/7. ये सिखाया गया ना आप लोगों को, 22/7 होता है पाई का वैल्यू, विच इज रॉन्ग. ये रॉन्ग है. बचपन से जो आप पढ़ रहे हैं पाई इक्वल 22/7, इट इज इनकरेक्ट. पाई इज approximately 22/7, is not equal to 22/7. ठीक है, क्यों ऐसा? Because 22/7 ये डेफिनेशन में आ जाएगा PYQ फॉर्म में. 22 and 7 both are integers, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो वो रैशनल हो जाएगा. समझ रहे हैं? So it is approximately. क्यों सर ऐसा approximately देते हैं? Because 22/7 का भी वैल्यू पाई के वैल्यू से रिलेटेड आता है, that is 3.142. It goes on like this, dot dot dot.
तो ये 3.14278382816532 इट गोज ऑन एंडलेसली, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। आफ्टर इंटरवल 3.562 एंड खत्म, 3.893523 खत्म। पर यहां पे ना तो खत्म हो गए ना तो रिपीट हो गए, ठीक है। नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, सच नंबर्स आर कॉल्ड एज इररेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी फॉर रियल नंबर्स के दो पार्ट, रैशनल एंड इररेशनल। नाउ कमिंग टू द रैशनल पार्ट, रैशनल में भी 4-5 तरह के हमारे नंबर्स होते हैं। देखो टाइप्स, फर्स्ट इज होल नंबर्स। पता है सब लोग को होल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4। उसके बाद सेकेंड क्या होता है? नेचुरल नंबर्स, नेक्स्ट थर्ड वन, यस आगे इसमें आएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आता है? ऑल द नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स, -3 -2 -1 एंडलेसली इट गोज ऑन। ये होता है नंबर लाइन हमारा, सही है। ये आ रहा है स्क्रीन में, कहां पे आता है? ठीक है। जैसे ये नंबर लाइन अगर हमने कंस्ट्रक्ट की तो 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड एंडलेसली दोनों साइड पे। नेचुरल नंबर कहां से आते हैं? 1 2 3 से आगे आते हैं, ठीक है। होल नंबर 0 से आगे आते हैं। इंटीजर्स ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, फोर्थ, दैट इज फ्रैक्शंस या डेसिमल्स। फ्रैक्शंस या डेसिमल, ठीक है। इसको हम डेसिमल बोलेंगे, ठीक है। जस्ट 1 मिनट एक्सप्लेन करूंगा। नंबर्स, नेचुरल नंबर्स पॉज कीजिए, ठीक है। होल नंबर्स, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। Natural numbers, number starting from 1 to infinite, integers all the positive, negative and 0, fractions and decimals। तो fractions p by q फॉर्म में आएंगे और उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे 5/4 या ये 4/9 था, तो इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो आ जाता है डेसिमल्स में, ठीक है। So this is what real numbers is all about, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम अनरियल पे आते हैं, ओके। Unreal numbers whose square is negative. You are okay? Okay. Unreal numbers whose square is negative. अब आप लोग थोड़ा गेस करिए घर पे कि क्या कैसे नंबर्स होंगे जिनका स्क्वायर नेगेटिव आता है। ऐसे कौन से नंबर्स है जिनका स्क्वायर नेगेटिव आता है? जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट, ओके। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा कोई मिल नहीं रहा है हमें नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता है, बिकॉज जितने भी हम ट्राई कर रहे हैं 3 का स्क्वायर 9 -3 का, बिकॉज नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव आता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यस, इधर मैंने हिंट दिया, देखो √2 का स्क्वायर क्या आता है? 2 आता है। जैसे √2 का स्क्वायर क्या आता है? ये पार्ट अलग कर देंगे हम। √2 का स्क्वायर इट इज 2। लेकिन अगर मैंने लिखा, ध्यान से देखो अभी, इफ आई राइट √2 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे? सर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आप लोग कैंसिल नहीं बोलेंगे, बट √2 का स्क्वायर रहेगा तो रूट हट जाएगा, सो इट विल बी -2। क्या आएगा? -2। हियर इज नेगेटिव, समझ रहे हैं? अब आप इसके और बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल √-3 का स्क्वायर इट इज -3। अगेन √-4 का स्क्वायर इट इज -4। आप समझ रहे हो? सो नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नेगेटिव आता है, इन शॉर्ट आई एम सेइंग रूट के अंदर आने वाले नेगेटिव नंबर्स, रूट के अंदर आने वाले नेगेटिव नंबर्स, इनको हम बोलेंगे क्या कहेंगे? इनको अच्छा देख नहीं रहे, ओके। रूट के अंदर आने वाले नेगेटिव नंबर्स को हम बोलेंगे अनरियल नंबर्स। क्या बोलेंगे? अनरियल नंबर्स। रूट के अंदर नेगेटिव, √-2, √-3, √-4, √-5, √-6, √-7, √-8, √-9 डॉट इनफाइनाइट तक रूट के अंदर आने वाले सारे नेगेटिव नंबर्स विल बी कॉल्ड एज अनरियल नंबर्स, बिकॉज जब उनका स्क्वायर करेंगे द आंसर विल बी नेगेटिव। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब इसमें आपने बनाया है एक इमेजिनरी यूनिट। क्या बनाया है? इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड। व्हाट आई विल डू इज जस्ट रब दिस पार्ट। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं। देखिए
इसका मुझे हेल्प चाहिए ना थोड़ा सा, बट बोर्ड इज लिटिल बिट स्मॉल फॉर दिस. सी, इमेजिनरी नंबर्स थोड़ा अलग से स्टार्ट करते हैं. देखो हमने क्या किया है, जो अनरियल है, मतलब जो क्या नहीं है, रियल नहीं है, जो रियल नहीं है. अनरियल मीन्स जो रियल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोड से जा रहे हो, ठीक है, इफ यू गोइंग बाय अ रोड, और आप लोग ने कुछ इमेजिन कर लिया कि भाई यहाँ पे मुझे एक लड़का खड़ा दिख रहा है आइसक्रीम खाते हुए, ठीक है. लड़के लोगों नहीं, आप लड़की को इमेजिन कर लो, लड़के लड़कों को इमेजिन कर लो, ठीक है. तो अगर आप किसी को इमेजिन करते हो, अरे यार ये लड़का मुझे आइसक्रीम खाते हुए वहां दिख रहा है, और आपको भी आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, तो ये आप रियल में है क्या? नहीं है, रियल में नहीं है, आपके अनरियल है. लेकिन आप क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो. तो सेम वे में अनरियल नंबर्स जो है वो तो है नहीं, हम ला रहे हैं उसको, सोच रहे हैं उसके बारे में, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? इमेजिन. सो व्हाट वी विल डू इज विल फाइंड आउट अ न्यू ब्रांच ऑफ नंबर्स. आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा इसके बारे में, इमेजिनरी नंबर्स. दिस इज द फर्स्ट टाइम यू गाइस आर स्टडीइंग दिस पार्ट, दैट इज इमेजिनरी नंबर्स. देखो ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नेगेटिव आए उन्हें हम अनरियल कहते हैं. इन शॉर्ट मैंने कहा रूट के अंदर आने वाले नेगेटिव नंबर्स सारे क्या होते हैं? इमेजिन होते हैं, सारे अनरियल होते हैं. इमेजिन नंबर्स पे आ रहा हूं मैं, ध्यान से देखो. अभी पहले इसमें इमेजिन नंबर्स में एक बात है, इमेजिनरी यूनिट. इमेजिनरी यूनिट देखो मैंने इसे रेड से लिखा है, बिकॉज अगर ये समझ गया तो बाकी सारे समझ जाएंगे आपको. If you understand this part, you will get the complete imaginary numbers. फिर कोई दिक्कत नहीं है. सुनो क्या है, इसे बोलते हैं हम आयोटा. क्या बोलते हैं? आयोटा. लोटा नहीं, इसे कहते हैं हम आयोटा. आयोटा को वैल्यू दी हमने i इक्वल टू √-1. जो सबसे पहला नेगेटिव नंबर आएगा रूट के अंदर वो तो 1 ही होगा. सबसे पहला नेगेटिव नंबर क्या आएगा रूट के अंदर? दैट विल बी -1. सर जीरो क्यों नहीं? अरे यार जीरो इज न्यूट्रल, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है, जीरो कोई साइन नहीं होगा. तो सबसे पहला रूट के अंदर नेगेटिव नंबर कौन सा आएगा? 1, दैट इज -1, ठीक है. तो इसको हमने नाम दे दिया आयोटा i, एंड दिस इज कॉल्ड एज द इमेजिनरी यूनिट. यूनिट मतलब होता है सिंगल, ठीक है. 1 जस्ट अ मिनट सर, व्हाइल स्क्वायरिंग नेगेटिव √2, कि सर रूट के अंदर अगर -2 है और इसका जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसका साइन पॉजिटिव नहीं होगा गाइस. क्यों नहीं होगा? बिकॉज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होगा. हाँ, अगर -√2 अगर रहता और ऐसा होता तो ये माइनस बाहर है, तो माइनस का स्क्वायर क्या आता है? पॉजिटिव हो जाता है. लेकिन ये रूट के अंदर अगर माइनस है तो ये एज इट इज रहेगा, बिकॉज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, बचेगा ये पार्ट. तो इट वोंट गेट कैंसल व्हेन द नेगेटिव साइन इज इनसाइड द रूट, ठीक है. तो इसलिए तो उनको कहा गया अनरियल नंबर्स, ठीक है. ओके, सो यस, जिसको भी डाउट्स रहे ना ऐसे ही कमेंट्स में तुरंत लिख दिया करिए, सो दैट आई कैन सॉल्व एट दैट टाइम इंस्टेंटेनियसली. ओके, कि तुरंत कभी सॉल्व हो जाए आपके डाउट्स. सो प्लीज मेंशन द डाउट्स, और व्हाटएवर नंबर्स ही बने अनरियल नंबर्स से. अनरियल ही मतलब इमेजिनरी होता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज करेंगे. इमेजिनरी नंबर्स समझने के लिए सबसे पहले हम जो लेते हैं वो है इमेजिनरी यूनिट. कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए, देखो नंबर सिस्टम कुछ भी स्टार्ट करने के लिए एक यूनिट लेते हैं कि वहीं से स्टार्ट होगा. तो इमेजिनरी यूनिट है हमारा i, आयोटा. √-1 इसकी वैल्यू है. वैसे ही अब इसी की हेल्प से i के रिप्रेजेंटेशन में हम सारे नंबर जितने भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स है ना, इन सब नंबर्स को हम i की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे? देखो, फर्स्ट पहले √-2 लिखता हूं मैं. इसको आप लिख सकते हो √, ध्यान से देखो, -1 into 2. यस और नो? √-1 into 2 लिख सकते हो. -1 into 2 कितना होता है? -2. आगे इट इज इक्वल टू √-1 into √2. सर ये कैसे क्या आ गया? ध्यान दो, √AB is same as √A into √B. This is from 9th standard only. √AB को लिखते हैं √A into √B. क्या लिखते हैं? √A into √B. तो अभी ये क्या है मेरा? What is this? I. You can say
√2 और ये है हमारा आयोटा दैट इज आई, सो यू गेट दिस √2i। तो आपको मिल गया एक अनदर इमेजिनरी नंबर √2i। हाँ, ये जो रूट माइनस में बोलते हैं ये भी इमेजिनरी नंबर है, लेकिन ये पहला नंबर है, तो इसको हम बोलते हैं रूट माइनस दैट इज आई, इमेजिनरी यूनिट है। पहला नंबर नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट इमेजिनरी यूनिट दैट इज आई, ठीक है। तो √2i। नेक्स्ट वन √-3, सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे आप, तो इसका आ जाएगा √3i। क्या आएगा? √3i। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ध्यान से देखो, √-4, इसको भी सेम प्रोसीजर फॉलो करो, -1 into 4, तो दिस विल बिकम √4i। बट टेल मी गाइस, √4 क्या होता है? i तो मतलब -1 को रिप्रेजेंट करता है, √-1 को। √4 क्या आता है? 2 आता है, सो दिस विल बी 2i। समझ में आया क्या? दिस विल बी व्हाट? 2i। क्लियर? ऐसे स्पीड में फटाफट बताओ। √-5, √5i, √-6, √6i, √-7, √7i, √-8, √8i, which can be written as 2√2i। ठीक है सर, कैसे क्या लिखा इसको? 2√2, अरे 8 मतलब क्या होता है? 4 into 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 और √2 एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट वन √-9, क्या आएगा? 3i। √9 आया नहीं, √9 मतलब कितना होता है? 3, 3i। अगेन एक और √-16 क्या आएगा? √-16 will be called as 4i। So this is all about imaginary numbers, ठीक है। So imaginary numbers मतलब क्या? पहले तो unreal numbers मतलब numbers whose square is negative are called as unreal। उसके बाद ये सारे जो नंबर्स हमने रिप्रेजेंट किए, ये क्यों अनरियल होते हैं? बिकॉज इनका जब स्क्वायर किया तो माइनस आ रहा था आंसर, इसलिए अनरियल था। इन शॉर्ट मैंने कहा था रूट के अंदर आने वाले नेगेटिव नंबर्स, इनको हम कहेंगे अनरियल। अब अनरियल से ही हमने बनाया इमेजिनरी यूनिट। पहले देखा कि भाई स्टैंडर्ड के पहला क्या होगा, ठीक है। तो हमने आई ले लिया, √-1 को हमने बोल दिया भाई आई है। तो कोई भी चीज आप काउंट करना स्टार्ट करते हो तो कहां से करते हो? 1 से। 1, 2, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 1 ओवर, 2 ओवर हो गए, 3 ओवर हो गए। सो वी स्टार्ट फ्रॉम 1। तो वैसे ही आई यहां से स्टार्ट करते हैं, 1i, 2i, 3i, 4i, फिर आधा अगर ओवर हुआ है या आधा किलो आपको शक्कर चाहिए तो आप लिखते हो 0.5 kg, मतलब हाफ ऑफ 1। ये सुनो, तो 1 से कोरिलेट करते हैं। 1 2 बार तो 2 होता है, 1 3 बार तो 3 होता है, 1 आधा है या 1 1/4 है तो 0.25 होता है। वैसे ही i, √2i, √3i, 2i, √5i, and this way we have developed this imaginary numbers, ठीक है। रूट के अंदर आने वाले नेगेटिव नंबर्स उन्हें कहते हैं हम अनरियल नंबर्स, और उनसे ही हमने बनाया है इमेजिनरी नंबर्स। सो गाइस क्विकली नोट दिस डाउन और उसके बाद हम आगे के टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। किसी को डाउट्स है तो लीव इन द कमेंट सेक्शन। इसका रिकॉर्डिंग यस। तो हमारी लाइफ चैप्टर की स्टडिंग इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स लाइफ कब बन जाती है? जब हम हमारे ख्वाबों को हमारी रियलिटी में डाल देते हैं, जो हमारा इमेजिनेशन है उसको रियल में मिक्स करते हैं, तब लाइफ बन जाती है कॉम्प्लेक्स। कि हम एक एजम्पशन में चलते हैं लेकिन होता कुछ और है। तो सेम वे में द चैप्टर विच वी आर स्टडीइंग दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें दोनों आ जाए। क्या दोनों आ जाए? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? रियल नंबर्स एंड अनरियल नंबर्स। सो गाइस व्हेन वी मिक्स रियल एंड अनरियल, जब हम मिक्स करेंगे रियल और अनरियल को, विल गेट अ न्यू ब्रांच ऑफ नंबर्स दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ध्यान से देखो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी, इन दोनों का कॉम्बो, द कॉम्बो ऑफ दिस टू इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो पहले ना क्लियर करते हैं चीजें, जो भी मैंने लिखवा के दिया आपको पूरा ध्यान से सुनो अभी। हाँ, just 1 second. For all square roots numbers will take squares. Sir, all square root numbers will take squares. Square तो हम डेफिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं ना बेटा। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स को हम स्क्वायर क्यों लगाते हैं? चेक करने के लिए कि वो रियल है कि इमेजिनरी है। जब हम स्क्वायर लगाते हैं तो अगर नेगेटिव आया तो ये अनरियल है,
और पॉजिटिव आया तो रियल है। तो जस्ट टू चेक वी वर अप्लाइंग स्क्वायर। स्क्वायर हर जगह लगते नहीं है, समझ रहे हैं? हम सिर्फ स्क्वायर इसलिए लगा रहे थे बिकॉज डेफिनेशन नहीं था। रियल की डेफिनेशन क्या थी? नंबर्स हु स्क्वायर आर पॉजिटिव। और अनरियल की डेफिनेशन, इमेजिनरी की भी डेफिनेशन यू कैन से नंबर्स हु स्क्वायर आर नेगेटिव। सो जस्ट टू चेक वेदर दे आर रियल और अनरियल वी वर अप्लाइंग स्क्वायर। स्क्वायर अपने मन से अप्लाई नहीं करना कहीं, ठीक है? 9i इक्वल टू 3i, रूट माइनस 9। देखो रूट माइनस 9 इज 3i, रूट माइनस 9 आएगा कुछ नहीं होगा, आया वैसे ही पड़ा रहेगा फिर, ठीक है? चलो देखो अभी आगे बढ़ते हैं। जो मैं बोल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल प्लस इमेजिनरी। देखो दिस टॉपिक इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। क्लास में 1 to 1 जब पढ़ा रहे हैं तो बहुत इजी पड़ता है पढ़ाने के लिए, बिकॉज आपके जो बेसिक कंसेप्ट है ना 7th 8th के, नेगेटिव, रूट माइनस 3, ये सब थोड़े से वो तितर बितर लगते हैं मुझे, ठीक है? जैसे आप लोगों को बहुत चीजें रियल नंबर्स की डेफिनेशन बतानी थी क्योंकि रियल नंबर्स के ऊपर 9th स्टैंडर्ड में पूरा चैप्टर था, तो थोड़ा बहुत इसलिए कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन पूरा क्लियर कर लीजिए आप यही वीडियो अपना यही लेक्चर्स में, ठीक है? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे आते पहले रियल और इमेजिनरी। रियल मतलब जो जिनके स्क्वायर्स क्या आते हैं पॉजिटिव, ठीक है? इमेजिनरी मतलब जिनके स्क्वायर्स क्या आते हैं नेगेटिव, वो तो अनरियल होते हैं। और अनरियल को ही इमेजिनरी में कन्वर्ट किया हमने बाय यूजिंग आयोटा। आई का यूज करके हमने उसको आई के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। तो जब हम रियल और इमेजिनरी का कॉम्बो करेंगे, क्या करेंगे हम? रियल और इमेजिनरी का कॉम्बो, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ सी गाइस, एग्जांपल दे रहा हूं। रियल 5 प्लस 3i। देखो 3i हमारा क्या है? इमेजिनरी। 5 क्या है? यस रियल। 5 प्लस 3i and this complex number, it goes directly to what? Complex number. So in short x plus yi, ध्यान से देखो, in short x plus yi where both x and this y, where both x and y, रुको सर जी रुको। so in short x and y यहां पे will belong to real, will belong to real। अब आप बोलोगे सर x और y रियल को बिलोंग कैसे करते हैं? y तो आपने बोला कि अनरियल होता है ये पार्ट। सी yi अनरियल है, ध्यान से सुनो, yi जो है वो अनरियल है, लेकिन y तो रियल होगा ना। सर फिर से कंफ्यूजिंग, देखो 5 और 3, ध्यान दे रहे हो? 5, 3 ये दोनों रियल नंबर है, लेकिन जब हम 3 को i लगाएंगे तो ये इमेजिनरी बनता है, ठीक है? सो इन शॉर्ट डेफिनेशन जो रहेगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, अ नंबर इन द फॉर्म x plus yi where both x and y belong to real and yi is imaginary, then such number is called as a complex number। ज्यादा कुछ खास नहीं है। देखो मुझे बेस बनाना पड़ा। अगर मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं कि x plus yi कॉम्प्लेक्स नंबर होता है या x रियल होता है y इमेजिनरी, टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया है, चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन लगता था। तो बेटर वे मैंने क्या किया, पहले आपको रियल क्या होते बताया, फिर इमेजिनरी नंबर्स कैसे बनेंगे बताया, एंड देन इन दोनों का कॉम्बो, इसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको हम? कॉम्प्लेक्स नंबर्स।